तुम्हारी कल बस छूट जाती है इसलिए 6:30 छोड़ देंगे पहलवान। हाँ चलिए, इसीलिए टाइम से स्टार्ट करते हैं ताकि 6:30 बजे आपकी छुट्टी कर पाएं, ठीक है ना। चलो ध्यान लगाइए, फिक्स 6:30 बजे आपकी छुट्टी कर देंगे, टेंशन मत लो, ध्यान दीजिए। आप सभी का जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है बताओ? सेल, अर्थात उसे कहा जाता है कोशिका, है ना भाई। सेल का मतलब होता है सिंपल सा कोशिका, और कोशिका में जो हमारा जो पोर्शन चल रहा है वो चल रहे हैं कोशिका के कोशिकांग। कोशिका के क्या चल रहे हैं? कोशिकांग, जिसे अपन बोलते हैं सेल ऑर्गन्स। और सेल ऑर्गन्स की बात करें तो सबसे पहला जो सेल ऑर्गन चल रहा है उस सेल ऑर्गन का नाम कल जो अपन खत्म कर चुके थे, एक राइबोसोम कंप्लीट कर लिया था, और राइबोसोम के बाद जो सेकंड था उसका नाम क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने राइबोसोम के बारे में छोटे छोटे पॉइंट आपको बताया कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, कोशिका का इंजन कहा जाता है। राइबोसोम जो होता है वो केंद्रिका के अंदर उपस्थित होता है, न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होता है। राइबोसोम जो होता है वो mRNA और प्रोटीन से बना होता है। और जो राइबोसोम होता है प्यारे विद्यार्थियों, वो राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। इसमें दो प्रकार की इकाइयां होती है जो मैग्नीशियम आयन के द्वारा जुड़ी होती है, Mg+2 के द्वारा जुड़ी होती है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो दोनों अलग अलग हो जाती है, और दोनों अगर आपस में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, मतलब 2 गुना से ज्यादा हो जाती है, तो आपस में डाइमर बना लेते हैं, अर्थात द्विलक बना लेते हैं, जिसमें 70 का जो डाइमर होता है वो 100 होता है और 80 का डाइमर 120 होता है। इट इज क्लियर। उसका नंबर दूसरे पर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें इसे बोलते हैं कोशिका का शक्ति ग्रह, द पावर ऑफ सेल। फिर मैंने इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम बताए थे, जिसमें मैंने बताया अल्टमान है, कोलिकर है, सी वेंडा है, पढ़ाए थे ना सारे। सी वेंडा है, और एक स्क्वीज ने बोला था कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह। ये किसने बोला था बताओ? स्क्वीज ने बोला था। फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आप सभी को पता है कि इसकी जो नॉर्मल जो साइज होती है वो 0.1 से लेकर के 5 म्यू तक होता है, लेकिन सबसे कम छोटी जो साइज का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो यीस्ट में होता है, और सबसे बड़ा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो किस में होता है? बोलो। राना पाइपेंस, जो कि एक प्रकार का एम्फीबिया होता है, उभयचर होता है। फिर मैंने बताया इनकी जो नॉर्मल संख्या होती है वो 1000 से 1600 होती है पर कोशिका के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा जो सबसे कम जो संख्या पाई जाती है वो पाई जाती है क्लोरेला के अंदर। क्लोरेला एक प्रकार का एल्गी होता है, शैवाल होता है, जिसे अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहते हैं। और जो दूसरा वाला जो होता है अपन सबसे ज्यादा संख्या जिसमें 5 लाख पाई जाती है वो किसमें होता है बताओ? अमीबा चाओस, जिसे दानव अमीबा भी कहा जाता है। ये अपन ने कल की क्लास में पढ़ लिया, और मुझे विश्वास है आपको याद भी हो गया होगा। अब तो ऑप्शन दिखेंगे तो अब याद ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब समझो आगे का पोर्शन। अब अपन पढ़ने वाले हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, मतलब अपन पढ़ने वाले माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। छुट्टी मत क्या करो बच्ची, छुट्टी नहीं करना है, कॉलेज में भी बोल देना कि अभी मेरी क्लासेस चल रही है। परसों समझाया था, कल छुट्टी करी, आज समझाया, कल छुट्टी मत करना, ठीक है। आपकी एक सिस्टर भी है ना, सेम फेस आता है आपका दोनों का, ट्विंस हो, है ना। अब हम कंफ्यूज हो गए उस दिन टेस्ट के दिन, वो लेवल 1 में शायद, है ना, हम कंफ्यूज हो गए। हम नीचे ऐसे घूमने के लिए, टेस्ट पेपर के दिन तो ऐसे ही आते हैं, बस वहाँ काम तो होता नहीं उस दिन, तो हम ऐसे आए। अब वो बालिका वहाँ बैठे, हमने आके जाके बोला कि आपका तो लेबर स्टैंड का है ना, बताया आपको, बताया ना। तो कितने ट्विंस हो आप? 2। तो एक वो बड़े हैं, आप छोटे हो, फिर पता लग जाता है, सेम टू सेम कॉपी हो आप तो, बिल्कुल, है ना। ट्विंस जो कैसे होते हैं, ये भी एक स्ट्रक्चर होता है ना ट्विंस का। ये जो होता है, ट्विंस भी 2 प्रकार के होते हैं। एक जो ट्विंस होते हैं वो एच टी सेम होते हैं, जैसे चिंकी मिंकी, है ना, जैसे दोनों बालिकाएं। ऐसे एक बैच और है, उसमें लेवल 2 में ही आती है, दोनों ही ऐसे स्टिकी है, और दोनों कपड़े भी सेम पहन के आती है। तो टीचर तो बेचारे कंफ्यूज हो जाते होंगे। एसएसटी वालों को तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, इसलिए मुझे इतना दिक्कत नहीं है। लेवल 1 में है शायद, जाने लेवल 2 सेम टू सेम वो भी है। तो ऐसे में जाके पूछा, बोला सर वो मेरी सिस्टर है और वो लेवल स्टैंड में, मैं लेवल 1 में हूँ। मैंने कहा वाह, तो पता ही नहीं लगेगा, तो दोनों रिप्लेस भी हो गया जाए तो भी ध्यान नहीं पड़े। चलो देखो, अब अपन बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, है ना भाई। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, बिल्कुल ईजी है, ध्यान देना। ये बच्चों आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपन बात करेंगे, तो यहां पर देखा जावे तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इस प्रकार ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। आउटर लेयर होती है
और ये आपकी इनर लेयर होती है। ठीक है, ये बाहर वाली भित्ति होती है और ये इनर लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है वो आउटर लेयर बच्चों वो होती है आपकी पारगम्य झिल्ली, पारगम्य परिमेबल, जो आर पार जिसके जा सकते हैं। और एक होती है इनर लेयर, इनर लेयर मतलब अंदर वाली लेयर। जो अंदर वाली लेयर होती है वो होती है चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक पारगम्य मतलब सेलेक्टिव परमेबल, मतलब कि चीजों को सेलेक्ट करेगी और फिर अंदर और बाहर जाने के अंदर फायदा करेगी। और दोनों के बीच में जो होता है उसे बोलते हैं पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस। समझ में आ गई? पेरी मतलब चारों ओर का हो गया ना, तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये तो नॉर्मल बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मेन जो सवाल है ध्यान देना, इसकी जो अंदर वाली लेयर होती है बच्चों, ये अंदर वाली लेयर, समझना मेरी बात को, जो अंदर वाली लेयर होती है वो इस प्रकार अंदर अंदर ऐसे ऐसे अंदर धस जाती है। समझ में आ रही है ना? ऐसे कहां धस जाती है बताओ? अंदर धस जाती है। अंदर वाली लेयर इस प्रकार अंदर धस जाती है और इस प्रकार ये अंदर धसी हुई होती है। समझ में आ रही है मेरी बात? अरे ये से बना दी मैंने स्ट्रक्चर, ये वाली इसको बाहर निकाल दिया स्ट्रक्चर। ये जो अंदर धसी हुई जो संरचना होती है कोशिका झिल्ली में, जो अंगुली नुमा संरचना होती है जो अंदर की ओर धसी होती है, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टरी। क्या बोलते हैं इसे? क्रिस्टरी कहते हैं। तो याद रखना ये वाली जो संरचना होती है इसे क्या कहा जाता है? क्रिस्टरी। तो प्रश्न आ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाने वाली उभार नामक संरचनाओं को क्या कहा जाता है? क्रिस्टरी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप सभी को पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें आप सभी को पता है 70 S प्रकार का राइबोसोम होता है। कितने S प्रकार का? 70 S प्रकार का राइबोसोम होता है। इसके अलावा आपको पता है इसके अंदर वर्तुल डीएनए पाया जाता है। बोलो कौन सा होता है ये? वर्तुल। वर्तुल मतलब कि समझ में आ गई? सिलेंड्रिकल, जो वर्ताकार डीएनए पाया जाता है ना, वर्तुल या वर्ताकार डीएनए, है ना? तो वर्ताकार डीएनए पाया जाता है। बोलो कैसा पाया जाता है? वर्ताकार डीएनए पाया जाता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद बच्चों जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एक प्रकार का अर्ध स्वायत्त अंग है, ऑटोनोमस अर्ध स्वायत्त अंग है, सेमी ऑटोनोमस। मतलब क्या हो गया? अर्ध स्वायत्त अंग। अर्ध स्वायत्त अंग क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि आप सभी को पता है इसमें जब स्वयं का डीएनए होगा तो अपनी प्रतिकृति बना पाएगा, अपना सेम कॉपी बना पाएगा, है ना? इसके अलावा आपको पता है 10% एंजाइम ये खुद बनाता है, क्योंकि स्वयं का डीएनए होता है इसका। स्वयं का डीएनए तो अपना 10% एंजाइम खुद बनाता है ये, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सेमी ऑटोनोमस। मतलब क्या हो गया? अर्ध स्वायत्त अंग। इट इज क्लियर? उसके बाद इसे बोलते हैं श्वसन का केंद्र। इसे क्या कहा जाता है? श्वसन का केंद्र। मतलब कि आपके जो रेस्पिरेशन होता है, आपका जो रेस्पिरेशन होता है बच्चों ध्यान देना, आपका जो इसे बोलते हैं श्वसन का केंद्र। बोलो किसका केंद्र बोलते हैं? श्वसन का केंद्र। ध्यान देना, आप जो श्वसन करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताई थी ये बात, इसे बोलते हैं श्वसन का केंद्र। आपको मैंने ये बात पहले भी ऑलरेडी मैं इन्फॉर्म कर चुका हूं आपको कि आपको जब भी जैसे कि इस अंगुली को काम करना है, मैं आपको 500 बार बता चुका हूं, इस अंगुली को काम करना है तो ये अंगुली तब तक काम नहीं करेगी जब तक इसको एनर्जी नहीं मिलेगी। अब इसको एनर्जी चाहिए तो सबसे पहले आपको श्वास लेना पड़ेगा और सबसे पहले खाना खाना पड़ेगा। खाना जाएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज के रूप में, और ग्लूकोज जाके इकट्ठा कहां पर हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। वो ग्लूकोज जाके इकट्ठा हुआ, फिर उसके बाद तुम ऑक्सीजन लोगे और ग्लूकोज को क्या कर देगी बताओ? तोड़ देगी, और आपको एटीपी के रूप में क्या मिलेगी बताओ? एनर्जी मिलेगी। तो ये सारा प्रोसेस बताओ कहां पर होता है? कोशिका में होता है। लेकिन कोशिका की भी किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए इसको बोलते हैं श्वसन का केंद्र। रेस्पिरेशन का सेंटर किसे कहा जाता है बताओ? तो आप क्या बताएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। और आपको पता है यहां पर एटीपी के रूप में आपको ऊर्जा मिलती है, और एटीपी के रूप में आपको ऊर्जा मिलती है, इसलिए इसको बोलते हैं कोशिका का शक्ति ग्रह। बोलो सही बात है? द पावर हाउस ऑफ सेल। और ये बात किसने बताई थी? स्क्वीज ने। किसने बताई थी? स्क्वीज ने। इसे बोलते हैं कोशिका का शक्ति ग्रह, श्वसन का केंद्र, वर्ताकार डीएनए, 17 इस प्रकार का राइबोसोम। अब ध्यान से समझना। अब बच्चों जो ये आपके अंगुली नुमा संरचना होती है, अब देख रहे हो बच्चों इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तरल जो भरा होता है, लिक्विड जो पार्ट होता है, इसे अपन कहते हैं मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो तरल भाग होता है इसे क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का तरल भाग मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। और इसी मैट्रिक्स में आप देखेंगे कि एक डायग्राम में पूरा माइटोकॉन्ड्रिया खत्म कर दूंगा मैं। इसी मैट्रिक्स के अंदर बच्चों आपका क्रेब्स चक्र होता है। बोलो कौन सा चक्र होता है? सुना तो होगा आपने क्रेब्स चक्र। दो प्रकार के चक्र होते हैं, जब रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, दो प्रकार के चक्र होते हैं। एक होता है क्रेब्स चक्र और एक होता है ग्लाइकोलाइसिस चक्र। दो प्रकार के चक्र होते हैं। तो क्रेब्स चक्र जो होता है वो भी कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। और दूसरा याद रखना बच्चों ईटीएस। ईटीएस, ईटीएस मतलब समझ गए?
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। इस ईटीएस पथ के द्वारा ही बताओ क्या बनते हैं, बताओ आपके सामने एटीपी बनते हैं। तो ये वाला प्रोसेस जो होता है ये भी कहां पर होता है? मैट्रिक्स में। और मैट्रिक्स क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का लिक्विड वाला पार्ट या अंदर वाला जो पार्ट होता है इसे क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? याद रखिएगा सभी विद्यार्थी। इसके अलावा आपको पता है यहां पर दो प्रकार की लेयर होती है, तो बात मैं आपको बता ही चुका हूं। एक तो बाहर वाली लेयर होती है, सही है ना, और एक अंदर वाली लेयर होती है। और दोनों के बीच में आपको पता है इसको क्या बोलते हैं बताओ? पेरी। बीच वाली को क्या बोलते हैं? पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल। बोलो, माइट्रोकॉन्ड्रियल। और इसे क्या कहा जाता है? स्पेस। पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस। समझ में आ गई ना? मतलब इसको बोलेंगे पेरी माइट्रोकॉन्ड्रिया अवकाश। पेरी माइट्रोकॉन्ड्रिया अवकाश। स्पेस मतलब अवकाश, बीच का स्पेस हो गया। जो बाहर वाली होती है ये आपको पता है, बताओ कैसी होती है? चयनात्मक। बोलो कैसी होती है? बताया था ना मैंने आपको, चयनात्मक होती है। चयनात्मक नहीं, पारगम्य। कौन सी होती है? पारगम्य, परमेबल। तो ये होती है पारगम्य। बोलो कौन सी होती है? पारगम्य। और अंदर वाली चयनात्मक पारगम्य। बोलो कैसी होती है? चयनात्मक। समझ में आ गई ना? सेलेक्टिव परमेबल, मतलब कि चीजों को सेलेक्ट करके अंदर भेजती है, तो इसको बोलते हैं चयनात्मक पारगम्य। समझ में आ गई मेरी बात? उसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो यहां पर बनता है वो क्या बनता है, ध्यान से समझना। इस आपके जो ये जो अंदर वाला होता है क्रिस्टली, इस क्रिस्टली पर देखना बच्चों, पहले तो ये समझो ये अंगुलीनुमा संरचना को क्या कहते हैं बताओ? इसे क्या कहा जाता है? क्रिस्टली। तो इसमें दो भाग होते हैं, एक ये वाला भाग, एक ऊपर वाला भाग। जो नीचे वाला भाग होता है ये होता है एम भाग, और ऊपर वाला भाग कौन सा होता है? जी वाला भाग। ऐसे याद नहीं रखना रहे तो ऐसे याद रखना, ये जो अंदर जा रहा है तो अंदर बताओ कौन भरा हुआ है? मैट्रिक्स। अंदर कौन बना हुआ है? मैट्रिक्स। तो नीचे वाला जो अंदर वाला भाग है वो तो क्या कहलाएगा? एम। और ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? जी। अरे अंदर यूं घुसा हुआ है ना ये, तो अंदर कौन है? मैट्रिक्स है ना। तो नीचे वाला कौन है? एम। और ऊपर वाला क्या कहलाएगा? जी। समझ में आ रहा है सबको? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल समझिएगा कि इस क्रिस्टी के ऊपर बच्चों इस प्रकार के छोटे छोटे ऐसे लगभग 10 की घात 4 से लेकर के 10 की घात 6 तक इतनी सारी संख्या में इसके ऊपर इस प्रकार के इधर, समझ में आ रहे तुमको? ऐसे बने होते हैं। और इनको कहते हैं बच्चों, इनको ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको बोलते हैं F1 पार्टिकल। मतलब इनको कौन से कण बोलते हैं? F1 कण। और F1 कण ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको याद रखना है ऑक्सीसोम। क्या बोलते हैं बताओ? 500 करोड़ बारी पेपर में सवाल आ जाता है ऑक्सीसोम किसके ऊपर पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उभार नामक संरचनाएं पाई जाती है, क्रिस्टली। उस क्रिस्टली के ऊपर क्या पाए जाते हैं बताओ? ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। बोलो क्या पाए जाते हैं? ऑक्सीसोम। तो बताओ समझ में आ गया सभी को? माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से क्लियर है? तो दोबारा से सुनना, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल माइटोकॉन्ड्रिया से जरूर आता है। पहले अपन समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लेयर जो कि पारगम्य होती है, सबको पार करवा देती है। इनर लेयर जो होती है वो चयनात्मक पारगम्य होती है। इनर लेयर जो होती है वो अंदर धस करके एक अंगुली नुमा संरचना बनाती है जिसे क्रिस्टली कहा जाता है। क्रिस्टली के ऊपर 10 की घात 4 से लेकर के 10 की घात 6 के मध्य छोटे छोटे F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें ऑक्सीसोम के नाम से जाना जाता है। फिर इसके अंदर भरा हुआ तरल मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। ये इसका खुद का स्वयं का डीएनए होता है जिसे वर्ताकार डीएनए कहा जाता है, और इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ये डीएनए होने से अपना खुद का एंजाइम ये खुद बनाता है 10% एंजाइम, इसलिए उसको बोलते हैं अर्ध स्वायत्त अंग। ये आपकी बॉडी के अंदर आपके एटीपी के रूप में एनर्जी देने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कोशिका का शक्ति ग्रह, और इसे बोलते हैं श्वसन का केंद्र। बताओ माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर समझ में आ गई? बनाओ इसको।
जी। हाँ जी। सभी एग्जाम में है। बस बस। शोर डाल देना एक तो आप। मैराथन का भी देखो सुपर गिरी। ठीक है। परसों 17 तारीख को शाम को 7 बजे। मेरा तो पहले शेड्यूल जाता। बात नहीं, आप तो शाम को 7 बजे लगा। सुबह 12 से ले रहे 7 बजे से। आ गया समझ में सबको? इस डायग्राम में सब कुछ क्लियर हो गया आपका? क्रेब्स चक्र को टीसी देखो, ईटीएस कहां पर संपन्न होता है तो आपको क्या बताना है? ऑक्सीसोम में। ऑक्सीसोम क्या होते हैं? एपोन पार्टिकल्स होते हैं ये। और ये एपोन पार्टिकल किस पर पाए जाते हैं बताओ? आपके क्रिस्टी के ऊपर पाए जाते हैं। तो लिखो माइटोकॉन्ड्रिया के अन्य नाम। लिखो माइटोकॉन्ड्रिया के अन्य नाम। लिखो पहला कोशिका का शक्ति ग्रह। डायग्राम में लिख ले, लेकिन अलग से नोट्स बना लेते हैं। कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका की भट्टी, कोशिका का शक्ति ग्रह, और लिख लो कोशिका की भट्टी। भट्टी, भट्टी जानते हो ना? आगे लिखो माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। लिखो श्वसन से संबंधित कोशिकांग, रेस्पिरेशन से संबंधित है ना ये, श्वसन से संबंधित कोशिकांग। आगे लिखो कोशिका द्रवई, कोशिका द्रव्य, द्रवई, कोशिका द्रवई, वंशागति हेरिडिटी में उपयोगी। अरे खुद का डीएनए है ना, सुनो इधर, खुद का डीएनए है ना, लिखना बंद करो। खुद का डीएनए है ना, तो फिर वंशागति में तो काम करेगा ना। तो कोशिका द्रवी वंशागति में उपयोगी कौन होता है बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म हेरिडिटी, साइटोप्लाज्मिक हेरिडिटी में यूजफुल होता है ये। कोशिका द्रव्य वंशागति में उपयोगी। नोट लगा के लाइन लिखो। कोशिका के संपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका के संपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम कहा जाता है। कोशिका के संपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया को, भाई एक कोशिका थोड़ी है बॉडी के अंदर, लाखों है ना, तो सारे माइटोकॉन्ड्रिया को मिलाकर क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रियोसोम। कॉन्ड्रियोसोम डन। कोशिका के सभी माइटोकॉन्ड्रिया को मिला के क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? कॉन्ड्रियोसोम। मुझे विश्वास है कि आपको कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, कोई समस्या है नहीं। इसे कहते हैं मतलब डायमेट्रिकल चीजों को समझाना, है ना। तो ध्यान देना, चीजें वही लिखी हुई है सब में, लेकिन ये वो बातें हैं बच्चों जो हर किसी किताब में नहीं होती है। जैसे 11वीं में कुछ बातें 12वीं में लिखी हुई है। हमने दोनों को क्या कर दिया बताओ? साथ कर दिया। तो साथ करने से क्या हो गया? एक साथ निचोड़ मिल गया। बाकी इतना सिस्टमेटिक नहीं लिखा हुआ है। हर कई बात हर कुछ लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में आप पढ़ना जाकर के आपको पता लगेगा, हर कई बात हर कुछ लिखा हुआ है। फिर तुम्हारे लिए एमसीक्यू भी लेके आऊंगा, तो एमसीक्यू भी तुम्हारे लेवल के ही लेके आऊंगा मैं।
समझ में आएगी ना। इस टॉपिक के बाद तुम्हारा क्या होगा, टेस्ट, ये पक्का है। टॉपिक के बाद क्या होगा, तुम्हारा टेस्ट होगा। अब टेस्ट जो होगा वो आपको अच्छे से क्लियर करना है, रोज का रोज पढ़ लो, नहीं तो टेस्ट, अब मैं आज टॉपिक खत्म होती कल बोलूंगा कि टेस्ट है, वैसे तो टाइम लगेगा इस टॉपिक में। अभी तो हम इस टॉपिक का 30% हिस्सा भी नहीं किया है हमने, समझा कि ना। अभी केवल कितना परसेंट हिस्सा नहीं हुआ है, 30% भी नहीं हुआ है। अभी तो अपने को इसमें क्रोमोसोम्स पढ़ने पड़ेंगे सारे, पता है ना आपको, गुणसूत्र पढ़ने पड़ेंगे सारे, क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर पढ़नी पड़ेगी, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड पढ़ने पड़ेंगे, सेल डिवीजन पढ़ना पड़ेगा, सेल डिवीजन भी एक बड़ा पार्ट है अपने आप में, वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन रोज पढ़ोगे तो इतना मुश्किल भी नहीं है, और मेरे से पढ़ लोगे तो वैसे टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं कैसे भी करा दूंगा, मेरा काम है वो। लास्ट टाइम अभी देखो पशु परिचर में मैंने एक दिन में एक टॉपिक खत्म कराने की पहल कर रखी, 1-1.25 घंटे में मैं सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा दिया, बताओ, विद एमसीक्यू। सर्कुलेटरी सिस्टम 1 घंटे और 15 मिनट में मैंने 40 एमसीक्यू, ब्लड, ब्लड ग्रुप, आरएच कारक और हाइट, अब सोचो कैसे पढ़ाया होगा 1 घंटे और 15 मिनट में। तो मुझे सब तरीके आते हैं, कैसे पढ़ाना है, लास्ट टाइम कैसे रिवीजन कराना है, कभी कैसे ठोक के करवाना है, कैसे तुमको डांट के कराना है, सब आता है मेरे को। लेकिन अभी हम एक धीरे पढ़ रहे हैं ताकि चीजों को कंटेंट अच्छा ले पाए, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा अपने को, ठीक है। चलो, ये माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट है। अगला कोशिकांग लिखिए आप, लवक, लवर मत लिख देना, लवक है, लवक। अगला कोशिकांग लिखिए लवक, लवक। अगला कोशिकांग है आपका, बताओ कौन सा, लवक। ठीक, लवक, प्लास्टिड बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, प्लास्टिड, है ना, पता ना आपको। चलो वापस बंद करो आप फिर, प्लास्टिड, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलो आराम से समझते हैं, ठीक है। चलो ध्यान लो, देखो कवक जो है इसके खोज कर, इसके कवक क्या रहे, लवक, लवक के खोजकर्ता, नजर बोर्ड पे रहेगी सबकी। इसके खोजकर्ता का नाम है प्यारे विद्यार्थियों हेकल, बोलो कौन है, हेकल। वही इसके नामकर्ता का नाम पूछे आपसे कि नोमेनक्लेचर किसने दिया, तो कौन है बता सकते हो, बोलो कौन है, सिंपर। अब अंग्रेजों के नाम ही ऐसे हैं, क्या करें, हमारे यहां होता तो खोजकर्ता सुशीला, नामकर्ता बंटी, ऐसे ही होते ना। अब यहां पर देखो हेकल, हेकल, हेकल शनिवार, हेकल क्या है, शनिवार, और सिंपर, मेरी सिंपर कॉल करना, है ना। तो हमारे यहाँ तो ऐसे नाम बिगाड़ लेते। अब जैसे मेरी भांजी हुई, उस भांजी का, भांजा है मेरा एक, उसका नाम माही रखा मैंने, माही, क्या रखा, भांजी का नाम माही, कितना प्यारा नाम है माही। जो मतलब मेरे किधर गई वो रिलेटिव में, जो वहाँ गांव में रही, वो किसी के गांव में, ऐसा मतलब मेरी दीदी के ससुराल में रही, तो ससुराल छोटा गांव था, तो उस माही से मांगी कर दिया, क्या कर दिया, मांगी। अब देख लो आप कितना बदल दिया है, जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया, समझा कि अब माही से कहाँ मांगी कर दिया, बताओ। मेरी जो रिलेटिव है मामी जी, वो गए और जाकर के उसका नाम भी क्या लिखवाया है, मांगी। मैंने कहा मांगी नहीं है, माही है, माही। ऐसे ही मैंने मेरे भांजे का नाम रखा है यूहान, क्या रखा, यूहान। अब कितना प्यारा नाम है यूहान, है ना। अब गांव में बोले ही नहीं आए, तो गांव वालों ने रख दिया अर्जुन, क्या रख दिया चलो, तो खोजकर्ता का नाम क्या है बताओ, हेकल, और नामकर्ता का नाम क्या है, सिंपर। अब बच्चों ये जो लवक होता है ये 3 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहला होता है बच्चों, उसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट, नाम तो सुने होंगे तुमने, ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा होता है बच्चों क्लोरोप्लास्ट। हो गए 3 टाइप के। अब देखो ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो इसे बोलते हैं अवर्णी लवक, हिंदी में क्या बोलते हैं, अवर्णी, अ हटा दो, वर्णी लवक, और इसे बोलते हैं क्लोरो का मतलब होता है हरित, तो नाम क्या हो गया, तो कितने प्रकार के लवक हो गए, 3। पहला अवर्णीन, वर्ण, वर्ण मतलब होता है रंग, वर्ण मतलब क्या होता है, रंग, और अ लग गया इसका रंग के बिना, ऐसा मतलब, इसका मतलब ऐसा लवक जिसमें कोई कलर
नहीं होता, वो तो कौन सा कहलाएगा? वर्णी। वर्णी मतलब कलरफुल। तो ऐसा ऐसा लवक जो कलर प्रदान करता है, जैसे फल का कलर, पुष्प का कलर, अरे फ्रूट का कलर होता है ना, फूल का भी कलर होता है, तो कलर देने वाला कौन है? क्रोमो। हरित लवक, ये जरूर आपने सुना होगा, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, जिसके द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। इट इज क्लियर? तो सबसे पहले बताओ कौन है? ल्यूकोप्लास्ट। देखो वैसे आप सभी को पता होगा, ल्यूको का मतलब ही सफेद होता है। जैसे डब्ल्यूबीसी का नाम होता है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, सुना होगा ना तुमने? व्हाइट ब्लड सेल्स को दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। क्या नाम होता है? ल्यूकोसाइट। क्यों होता है समझ गए आप मेरी बात को? तो देखो तीन प्रकार के याद रखने हैं, ल्यूकोसाइट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और बोलो क्लोरोप्लास्ट। तो बताओ सबसे पहले कौन आएगा? ल्यूकोप्लास्ट। समझेंगे मेरी बात को? ल्यूकोप्लास्ट यह बिना रंग का लवक है। बोलो सही बात है? इसके अंदर रंग होता ही नहीं है, रंग नहीं होता इसमें, तभी तो नाम क्या पड़ा है इसका? ल्यूको। ल्यूको का मतलब सफेद। सफेद मतलब कोई कलर नहीं होता। और हिंदी में पढ़ो तो हिंदी में तो बहुत ईजी है, अवर्णी। क्या नाम है? लेकिन अवर्णी फवर्णी नहीं आते पेपर में, इंग्लिश में शब्द आता है। तो अवर्णी मतलब समझ गए आप? अवर्णी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अवर्णी। अवर्णी मतलब जिसका कोई रंग, बस। ठीक, चलो आगे। फिर गुरुजी क्या टाइम पास करता है क्या ये? जब कलर ही नहीं देवे पौधे को तो फिर क्या करता है? तो ये करता है स्टोर ऑफ फूड, अर्थात कि यह किसी न किसी का क्या काम करता है बताओ? संचय का कार्य करता है, स्टोर करने का काम करता है। तो इसका जो कार्य है वो कार्य क्या करना बताओ? संचय करना। बोलो क्या करना? संचय करना, स्टोर करना इसका काम होता है गुरुजी। जो भी आपके माल मैटर बन रहा है उन पोषक तत्वों को, न्यूट्रिशन को, पोषक पदार्थों को क्या करना बताओ? स्टोर करना। और पोषक पदार्थ, पोषक तत्व, न्यूट्रिशन कौन कौन होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। अरे पेड़ पौधों में यही तो बनेंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट, प्रोटीन, लिपिड। तो इनको सबको स्टोर करने का काम बताओ किसका होता है? ल्यूकोप्लास्ट। समझ में आ गई? अब गुरुजी ल्यूकोप्लास्ट इस आधार पर, संचरण के आधार पर तीन प्रकार का होता है। जरूर नाम सुने होंगे आपने। तीन प्रकार के प्लास्ट हो गए, नाम से स्पष्ट है। पहले का नाम क्या है? एमाइलोप्लास्ट। एमाइलो मतलब एमाइलेज, एमाइलो मतलब एमाइलेज, और एमाइलेज मतलब स्टार्च। क्योंकि एमाइलेज किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। तो इसका मतलब ये किसका संग्रहण करेगा बताओ? स्टार्च का। बोलो ये किसका करेगा? स्टार्च का संग्रहण करेगा। बोलो ये किसका संग्रहण करेगा? स्टार्च का संग्रहण करेगा। बोलो सही है? फिर देखो एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरो मतलब ये होता है, ये किसका करेगा बताओ? कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। अरे कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण, अरे स्टार्च एक प्रकार का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये करता है प्रोटीन का। बोलो किसका करता है? इलियोप्लास्ट। इसका नाम क्या होता है? इलियोप्लास्ट। बोलो क्या नाम होता है? इलियोप्लास्ट। ठीक है, अब बताओ आप मुझे, आप खुद ही बता देना मुझे। ये बताओ किसका करेगा? प्रोटीन का संग्रहण करेगा, स्टोर ऑफ प्रोटीन। अब बताओ क्या बच गया लास्ट? लपा। लपा क्या? वसा। वसा बच गई, लिपिड, दोनों मिक्स हो गए। लिपिड बोलना चाह रहा था और उधर वसा बोलना चाह रहा था, लपा हो गया दोनों का मिलके। तो ये लिपिड का, बोलो किसका करता है? लिपिड का संग्रहण करता है, स्टोर ऑफ लिपिड। लिपिड का क्या करता है बताओ? संग्रहण। सिंपल है बच्चों, बहुत इजी है। तो देखो कॉन्सेप्ट से काम करो। नाम हो गया अवर्णी। अवर्णी मतलब रंग तो नहीं देगा ये, वर्णी प्लस रंग, वर्णी मतलब रंग, अवर्णी मतलब रंग नहीं देगा। अब रंग नहीं देगा तो क्या टाइम पास थोड़ी करेगा? स्टोर करेगा। स्टोर किसका करेगा? तो तीन चीजों का स्टोर करेगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो फिर भाई गुरुजी एमाइलो, एमाइलो एमाइलेज, एमाइलेज मतलब स्टार्च। तो कार्बोहाइड्रेट खत्म, एल्यूरो करेगा प्रोटीन, और इलियो करेगा लिपिड। खत्म, तीनों का स्टोर कर दिया, बात खत्म। इसका यही काम है, बताओ किसका? ल्यूकोप्लास्ट का। इट इज क्लियर? तो पहला नाम क्या हो गया? ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा कौन है? दूसरा बोलो क्रोमोप्लास्ट। तो नंबर सेकंड, नंबर सेकंड का नाम क्या है? क्रोमोप्लास्ट। और बताओ क्रोमोप्लास्ट का मतलब हो गया गुरुजी
वर्णी, और वर्णी मतलब क्या करेगा ये? हाँ, यह फल एवं पुष्प को क्या प्रदान करता है? रंग प्रदान करता है। रंग क्या करता है बताओ? प्रदान करता है। बोलो सही बात है। जैसे कि आपने सुना होगा टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, सुना है ना आपने? 50 बार ये सवाल तो जूनियर अकाउंटेंट में आया था पिछली बार फरवरी के अंदर। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो क्या बताओगे? लाइकोपीन के कारण होता है। तो टमाटर को लाल रंग किसने दिया? लाइकोपीन ने दिया। बोलो दिया नहीं दिया? तो याद रखना, हरे हरों को छोड़ करके, मतलब जो हरे रंग होते हैं उन हरे रंग को छोड़ करके अगर कोई सा भी कलर आ रहा है, जैसे तुमने टमाटर देखा होगा, टमाटर देखे नहीं देखे? देखे तुमने टमाटर? ठीक। तो टमाटर तुमने देखे होंगे, तो टमाटर पहले कैसे होते हैं? हरे कलर के। बोलो कैसे होते हैं? कच्चे होते हैं तब तक। तो हरे हैं तो उसमें क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्योंकि हरे रंग के लिए क्लोरोप्लास्ट जिम्मेदार होता है। फिर वो बाद में बदल जाता है लाल में, तो क्लोरोप्लास्ट फिर किस में बदल जाता है? क्रोमोप्लास्ट में। क्योंकि हरे कलर के अलावा कोई सा भी कलर दे रहा है ना, तो 100% समझ जाओ कि हरा रंग दे रहा है जब, तो क्रोमोप्लास्ट, सॉरी क्लोरोप्लास्ट। और अगर कोई भी अदर कलर दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा? क्रोमोप्लास्ट। तो टमाटर को तुमने देखा होगा, मिर्ची देख लो, मिर्ची पहले हरे रंग की होती है, अगर हरा रंग है तो क्लोरोप्लास्ट, हरे के बाद हो गई लाल, लाल हो गई, तो ये प्रश्न भी आता है मिर्च का लाल रंग होना कौन सा पिगमेंट होता है? पिगमेंट। पिगमेंट जैसे टमाटर में लाइकोपीन होता है, वैसे पिगमेंट पूछ रहा हूं। ये तो लवक तो आ गया क्रोमोप्लास्ट, अब बताया जाएगा। तो ध्यान देना, सबसे पहले ये समझो कि अगर कोई चीज हरी है तो हरे रंग को छोड़ करके अन्य सभी रंग जो होंगे ना, वो किस में आएंगे बताओ? क्रोमोप्लास्ट में। जैसे टमाटर है तो क्या क्या क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। जैसे कि टमाटर देखो तो पहले हरा था, तो हरा था तो क्लोरोप्लास्ट, फिर लाल हो गया, तो लाल होते ही फिर बताओ लाइकोपीन के कारण वो लाल हो गया, तो फिर वो कौन आ गया उसमें? क्रोमोप्लास्ट आ गया। मिर्ची थी पहले हरी थी, तो हरा रंग तो कौन दिखाता है? क्लोरोप्लास्ट। बाद में लाल हो गई, तो लाल का कारण क्या है? क्रोमोप्लास्ट। समझ में आ रही मेरी बात? तो क्लोरोप्लास्ट फिर बाद में कौन से प्लास्ट में बदल जाता है? क्रोम बदल सकता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो हरे रंग को छोड़कर अगर कोई भी कलर का पुष्प या फल दिखाई दे तो समझ जाओ फिर कौन है बताओ? वो क्रोमोप्लास्ट। तो लिखो पहले ये वाला, लिखिए। लिख लिया? लिख लिया सभी ने? फटाफट लिख लो। आगे बढ़ूं? चलो अगली, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। मेन काम है इसका स्टोर करना, स्टोर ऑफ फूड।
हो गया? चलिए लिखिए फटाफट से। एमाइलो, एल्यूरो, इलियो। कई बार सवाल आता है, ये तुम्हारे लिए क्या है बताओ, सबसे इंपोर्टेंट, पेपर में इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ल्यूकोप्लास्ट के कितने प्रकार होते हैं? 3। नंबर 2 कौन लिखोगे? क्रोमोप्लास्ट। लिखिए क्रोमोप्लास्ट। नंबर 2 लिखें क्रोमोप्लास्ट। नंबर 2 लिखें क्रोमोप्लास्ट। परिभाषा लिखो, हरे रंग के वर्णक को, हरे रंग के वर्णक को, हरे रंग के वर्णक को छोड़कर, हरे रंग के वर्णक को छोड़कर शेष सभी, शेष सभी रंगीन वर्णकों को, शेष सभी रंगीन वर्णकों को संचित करने वाला लवक। हरे वर्णक को छोड़कर शेष सभी रंगीन वर्णकों को संचित करने वाला लवक। केवल हरे रंग को छोड़ दोगे, बाकी अन्य सभी रंगों को संचित करने वाला जो लवक होगा उसको अपन क्या कहेंगे बताओ? क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। क्लियर है सभी को? यह फल तथा पुष्प के, इस कॉपी में देखो, यह फल तथा पुष्प के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। यह फल तथा पुष्प के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। डन? लिखो, टमाटर का लाल रंग, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। बोलो किसके कारण होता है? लाइकोपीन। ये लाइन आ चुकी है पेपर में, ध्यान रखना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, फिर मिर्च की बात आएगी। अब मैंने बोला था अभी मिर्च के बारे में। एक होता है मिर्च का लाल रंग, सुनो, एक होता है मिर्च का लाल रंग, एक होती है मिर्च की तिरमिराहट। तिरमिराहट, चरमराहट बोलते हैं, चरमराहट। मिर्च खाते ही, नहीं पता हो तो आज घर पे जाना, मिर्च लेना और खा लेना। गांव के देसी आदमी तो खा लेते हैं, गांव में तो रोटी के साथ मिर्च खा ली, आराम से खा लेते हैं लोग। सिटी वाले लड़के लड़कियों को नहीं खाने में आती, गांव के तो सब गचका लेते हैं, गांव के कुछ नहीं छोड़ते। सिटी वालों को दिक्कत आती है, सिटी वाले नहीं खा पाते। सिटी वाले थोड़ी सी मिर्च सब्जी में तेज है तो भी नहीं खावे, बाकी गांव वाले तो रोटी मिर्ची से खा लेते हैं, खाते नहीं खाते हैं। इसलिए उनमें विटामिन सी की कभी कमी नहीं आती, क्योंकि विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन है? आंवला है, लेकिन विटामिन सी हरी मिर्च में भी पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे मिर्च का हरा रंग किसके कारण होता है और मिर्च की चिरमराहट, अब दोनों तुमको एक जैसे लिखेंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कैप्सिथिन, कैप्सिसिन। अब इसमें से एक तो है हरी मिर्च के लाल होने का कारण और एक है मिर्च की चरमराहट। बताओ कौन सा लाल कारण का कारण है? लाल रंग का कौन सा कारण है? लाल कौन सा है, चिरमराहट कौन सा है? तो देखो, ये तो होता है लाल रंग का कारण, मिर्च का लाल रंग, और ये होता है चिरमिराहट का कारण। चिरमिराहट समझ गए ना? तो कैसे याद रखेंगे? देखो, जैसे ही मिर्च खाओगे तो करोगे और तुम उस सीन को देखोगे तो क्या देखोगे बताओ? सीन। तो इधर कौन सा आ रहा है? थीन। तो दूसरा तो ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। तो चरमराहट लगेगी तो तुम करोगे, और उसको क्या देखोगे? वो क्या चलेगा? मान लो तुम्हारे सामने कोई ऐसा कर रहा है, लड़की मान लो तुम रोड पे बैठे हो, कोई लड़की मान लो मिर्ची खा के, तो तुम उसको देखोगे नहीं देखोगे? देखो नहीं देखोगे? नहीं देखोगे भाई, दिखेगी तो देखेंगे ना। तो तुम ऐसे सीन को देखना चाहोगे तो नाम क्या हो जाएगा? कैप्सिसिन। याद रह जाएगा। तो लिखिए, मिर्च का लाल रंग, मिर्च का लाल रंग कैप्सिथिन के कारण होता है। यह नया सवाल है, ध्यान रखना। मिर्च का लाल रंग, मिर्च का लाल रंग कैप्सिथिन के कारण होता है, भूलना मत रहे, कैप्सिथिन के कारण होता है। और मिर्च की चरपराहट
ये चिरमिराहट बात एक ही है। मिर्च की चरपराहट, अब चरपराहट करोगे सीन तो क्या हो जाएगा बताओ? कैप्सेसिन। कैप्सेसिन बोल देते हैं, कहीं कुछ किताबों में ये लिखा हुआ है कैप्सेसिन, तो एक ही बात है ना, वाक्य शुद्धि नहीं है, ऑप्शन दिखेगा अपने को। तो कैप्सेसिन बोलो चाहे कैप्सेसिन बोलो, बात एक ही है। तो पीछे तुम सीन देखना, तो सीन किसका देखोगे? जब लड़की करेगी तो तुम सीन देखना, समझ में आ गई? तो कैप्सेसिन बोलो, कौन सा सीन? कैप्सेसिन बोलो। क्लियर है सभी को? तो ये हो गया क्रोमोप्लास्ट, दो हो गए। पहला कौन सा था? ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा बोलो क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा बोलो क्लोरोप्लास्ट। तो लिखो तीसरा वाला क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, लिख दो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नए पेज में लिखो बच्ची, छोड़ दो 3-4 लाइन, छोड़ दिया करो 3-4 लाइन। कभी कोई टेस्ट वेस्ट लेंगे तो नया सवाल मिलेगा तो छोड़ दिया करो, है ना, 1-2 लाइन मेरे लिए छोड़ दिया करो। लिखो पहले लिखो इसके हरित लवक, हिंदी में लिख लो ब्रैकेट में, हरित लवक, हरित लवक, हरित लवक। लिखो साहब, खोजकर्ता, खोजकर्ता वही सिंपर, इसके खोजकर्ता लिखो सिंपर, खोजकर्ता सिंपर। खोजकर्ता कौन है? सिंपर। इसके खोजकर्ता कौन है? सिंपर। बताओ राइबोसोम भी एक प्रकार का डबल मेम्ब्रेन होता है, बताया था ना मैंने। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन होता है। सुनिए, डबल मेम्ब्रेन कौन कौन से होते हैं? दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, दोहरी झिल्ली, कौन सी झिल्ली? दोहरी, दोहरी झिल्ली वाले सुन लिए कौन कौन से होते हैं? दोहरी झिल्ली वाला होता है एक तो प्लेस्टिड, बोलो कौन होता है? प्लेस्टिड मतलब लवक, सही बात है पहला। दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, बोलो कौन होता है? माइटो। और तीसरा होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं बताओ? केंद्रक। तो एक तो प्लेस्टिड होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक न्यूक्लियस होता है। ये तीनों कौन से होते हैं बताओ? दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग होते हैं। और जिनमें झिल्ली नहीं होती वो कौन कौन बताए थे? एक तो राइबोसोम, एक तो कौन बताए थे? राइबोसोम। और एक होता है तारक का है, वो आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसमें झिल्ली नहीं होती। बाकी सारे जो बच गए हैं, लाइसोसोम, गोल्जिकाए, ईआर, वो सबके अंदर कितनी झिल्ली पाई जाती है? एक। तो डबल मेम्ब्रेन वाले जरूर याद रखना, कौन कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या बोलोगे? प्रधानमंत्री कौन है? उनके डबल मेम्ब्रेन होती है ना। तो प्रधान, पी का मतलब प्लेस्टिड, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एन फॉर न्यूक्लियस। तो लिखो यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। और नोट लगा के तीनों दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग लिख लो। यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। और दोहरी झिल्ली वाले लिख लो तीनों ही। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से होते हैं? नोट लगा के लिख लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन सबके अंदर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, आगे लिखो। बताओ ये जंतु में मिलेगी पादप में? क्लोरोप्लास्ट जंतुओं में मिलेगी प्लांट में? अरे तुम्हारे अंदर थोड़ी है भाई, तुम्हारे अंदर होती, तुम भी हरे कलर के होते हैं, लेकिन तुम हरे कलर के नहीं हो। तो लिखो यह केवल, यह केवल यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, प्लांट सेल। हाँ जी, ठीक है। तो केवल किस में पाई जाती है? पादपों में। अब बच्चों देखो, इसका अलग अलग जगह अलग अलग मतलब इसका स्ट्रक्चर होता है ना। जैसे कि मैं बात करूं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, 7-8 है, लेकिन अपने को 1-2 याद रखने जो पेपर की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो स्पाइरोगायरा होता है, बोलो क्या होता है? स्पाइरोगायरा। इसे बोलते हैं बच्चों तालाब की रेशम। तालाब की क्या बोलते हैं इसे? तो स्पाइरोगायरा को क्या बोलते हैं बताओ? तालाब की रेशम, तालाब की रेशम बोलते हैं। इस स्पाइरोगायरा में जो इसका आकार होता है वो कौन से आकार का होता है बताओ? फीताकार। किसका आकार?
हरित लवक का, अरे टॉपिक हरित लवक पढ़ रहे हैं ना। तो स्पाइरोगाइरा के अंदर हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट का आकार कैसा होता है? फीताकार। ऑप्शन आ सकते हैं, फीताकार, अंडाकार, गोलाकार, ऐसे तो समझ जाओगे ना आप। उसके बाद यूलोथ्रिक्स, ये भी एक सवाल होता है। यूलोथ्रिक्स इसको बोलते हैं तालाब की ऊन। क्या बोलते हैं इसे? तालाब की ऊन। तो तालाब की जो ऊन होती है किसे कहा जाता है बताओ? यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में बताओ कौन से आकार का होता है? मेखलाकार। बोलो कौन सा आकार? मेखलाकार। और एक कुछ होते हैं हाई प्लांट्स, उच्च पादप, उसमें बताओ कैसा होता है? अंडाकार। बोलो कैसा होता है? अंडाकार, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं कटोरी नुमा। कौन सी नुमा? ऐसे, समझ रहे हो? ऐसे होता है। किसमें बताओ? उच्च पादपों में। तो लिख दीजिए फटाफट से, ये और ये इसका आकार। इंपॉर्टेंट पर ध्यान रखना है। डन। तो ये इसमें क्या लिखा पढ़ने? आकार। ये किताबों में नहीं मिलेंगे आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन जीवों के अंदर हरित लवक का कौन कौन सा आकार होता है। मुझे विश्वास है आपको कंप्लीट आपको लवक समझ में आ गया होगा। बोलो लवक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला जो होता है उसका नाम क्या है बताओ? है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन, क्रोमोप्लास्ट रंगीन कलरफुल, और क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है। और हरे रंग का जो होता है इसमें अलग अलग मैंने आपको बता दिए। अब लिखो लवक की संरचना, लवक का स्ट्रक्चर, लवक का स्ट्रक्चर, लवक का स्ट्रक्चर अंतिम पॉइंट है आज की क्लास का। लवक का स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड। चलो वही समझते हैं पहले। चलो इधर देखो, लवक का स्ट्रक्चर कैसा होता है समझो। देखो बच्चों, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गई आपकी, जैसा सेम टू सेम उसमें पढ़ाया था। बताओ पहले बाहर वाली कला को क्या बोलते हैं? बाह्य कला। अरे सही है ना? बाह्य कला, आउटर लेयर। ये कौन सी कला है? आंतरिक कला, इनर लेयर। आंतरिक कला इसे बोलते हैं परिलवकीय अवकाश। अरे सही है ना? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? पेरी प्लेस्टेड स्पेस। अरे बोलो सही है ना? पेरी प्लेस्टेड स्पेस। या फिर इसको क्या बोलेंगे? परिलवकीय अवकाश। उसमें क्या था? परी माइट्रोकॉन्ड्रियल अवकाश। अरे एक ही बात है ना, जब माइट्रोकॉन्ड्रिया है तो पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल हो जाएगा, लवक है तो परिलवकीय हो जाएगा। इट इज क्लियर? ठीक। अवकाश मतलब स्पेस होता है। ठीक, चलो गुरुजी यहां तक कोई समस्या नहीं। फिर देखो इधर, हमने बताया था कि जो माइट्रोकॉन्ड्रिया का तरल भाग होता है वो क्या होता है? मैट्रिक्स। मां से माइट्रोकॉन्ड्रिया, मां से मैट्रिक्स। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया का तरल भाग मैट्रिक्स कहलाता है। और जो इसका तरल भाग होता है बच्चों, वो इसका तरल भाग, इसका जो तरल भाग होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा।
बोलो क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। तो आपसे पूछा कि लवक का जो तरल भाग होता है, वो लवक का जो तरल भाग या हरित लवक का जो तरल भाग होता है, हरित लवक का जो तरल भाग होता है, वो हरित लवक का तरल भाग क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। इट इज क्लियर। फिर बच्चों इसमें छोटे छोटे ऐसे इस प्रकार बंडलों के रूप में संरचना पाई जाती है, ऐसे पूरी में ऐसे, समझ रहे हो आप। इसको बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं, पत्ती का बाहरी भाग भी ग्रेना ही कहलाता है। तो ये सब क्या है बताओ, ग्रेना। और ये भी जुड़े होते हैं कुछ ग्रेनम के द्वारा, इंटर ग्रेनम, ये भी तो आपस में जुड़े रहेंगे। तो ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं बताओ, इंटर ग्रेनम। अरे बिल्कुल इजी है ना, इंटर ग्रेनम। भाई इसके अंदर जो भरा द्रव है वो तो क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। और ये जो पूरी ले, अरे यार ऐसे समझो, पिंचर की दुकान पे गए हो, पिंचर की दुकान, पिंचर की दुकान नहीं गए क्या कभी, गए हो ना पिंचर की दुकान। जब पिंचर की दुकान गए हो तो वहां टायर पड़े रहते हैं, एक पे दूसरा टायर, दूसरे पे तीसरा, तीसरे पे चौथा, नहीं पड़े रहते क्या। तो वो जो पूरा जो बनी, पूरी जो डंडी बन गई, वो पूरा लेयर बना, इसे क्या कहा गया, ग्रेना कहा गया। और इसमें से अगर मैं एक चीज को निकाल दूंगा, एक एक टायर को निकाल दूंगा, इस एक टायर को बाहर निकालेंगे, मतलब एक, इस एक लेयर को बाहर निकाल, समझ गए ना तुम। इस एक लेयर को क्या कहा जाता है, इसे बोलते हैं थैलेकोइड। बोलो क्या बोलते हैं इसे, समझ गए अब तो आप मेरी बात को, दोबारा से समझिए। पूरी जो टायर जमे हुए उनको तो क्या बोलेंगे, और एक टायर बोल, आपने जाके बोला भाई साहब एक टायर दे दो, तो जहां आपने एक टायर लिया वो एक टायर क्या है बताओ, थैलेकोइड। समझ में आ गई मेरी बात। और वो जो टायर आपस में जुड़े हैं वो किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, इंटरग्रेनम के द्वारा। आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण दो प्रकार का होता है, एक प्रकाशिक, एक होता है अप्रकाशिक। एक होता है लाइट, एक होता है डार्क। एक होता है प्रकाशिक और एक कैसा होता है, अप्रकाशिक। जो आपके प्रकाशिक वाला होता है वो तो किसमें होता है बताओ, ग्रेना में। और जो आपका अप्रकाशिक होता है, बोलो कौन सा, अप्रकाशिक जो फोटोसिंथेसिस होता है वो बताओ किसमें होता है, स्ट्रोमा में। समझ में आ गया सभी को। सीधा सीधा सवाल आएगा, प्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां पर होती है, तो आप क्या बताओगे, ग्रेना में। और अप्रकाशिक कहां होती है, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा क्या है, हरित लवक का तरल भाग क्या कहलाता है बताओ, स्ट्रोमा। और ग्रेना क्या होती है, जो वहां पर सिक्के नुमा संरचनाएं बनी होती है, इसे क्या कहा जाता है, ग्रेना। और उसमें से एक संरचना को क्या बोलते हैं, थैलेकोइड। दैट इज क्लियर। उसके बाद बच्चों यहां पर इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं पूरे में ही, ग्रेनम और इंटरग्रेनम सब में ही। और उन छोटे छोटे को बोलते हैं क्वांटासोम। क्या बोलते हैं इसे, अब फिर यहां कंफ्यूज मत होना, माइट्रोकॉन्ड्रिया में थे ऑक्सीसोम और हरित लवक में होते हैं क्वांटासोम। याद आ रहा है सभी को। माइट्रोकॉन्ड्रिया में तो क्या थे, ऑक्सीसोम, F1 पार्टिकल्स, पता पढ़ाए थे ना आज। माइट्रोकॉन्ड्रिया में डंडे के आकार के, वो तो थे ऑक्सीसोम। और ये बताओ क्या है, क्वांटासोम। और क्वांटासोम के खोजकर्ता का नाम याद रखना, पार्क एवं बिगिंस। बोलो कौन है, पार्क एवं बिगिंस, है ना भाई। बिगिंस मतलब है शुरुआत, बिगिंस मतलब क्या होता है, शुरुआत। और आपको पता है जब भी कोई चीज की शुरुआत होती है सबसे पार्क से होती है, पार्क में शुरुआत होती है, फिर उसके बाद आगे का कार्यक्रम चलता है। ठीक है, समझ में आ रही है ना सबको, ठीक है ना। पहले पहले बताओ क्या होगा, पार्क। बोलो क्या होगा, पार्क। या तो मेरी भावनाओं को मैं कंट्रोल में रखता हूँ, ध्यान रखना। बाकी तुम कभी पटवारी के बीच में मत बैठ जाना, हालत खराब हो जाएगी। तुम्हें क्या यहाँ पर ज्ञान देना होता है, पटवारी के बीच में ज्ञान नहीं चाहिए, पटवारी में मजे चाहिए। वो मेरे पास है, मेरे पास हर तरीके का मसाला है जो तुम सुनना चाहोगे। अब तो मैंने कहा ना कि हमने बंद कर दिए हैं। बाकी पहले मेरे पास आज के 3 साल पहले तो मेरी क्लास में लेवल का माहौल होता था। लेवल का माहौल तो आज भी रखता हूँ, लेकिन अब तो कंटेंट से रखता हूँ। उसमें कंटेंट नहीं इतना है, कंटेंट नहीं पढ़ा देना है इतना, बस उनसे में माहौल क्रिएट होता था। छोरे छोरे को सबको मजा आ जाता था, है ना। लेकिन तुमको मजा नहीं देंगे, ध्यान दीजिए। पार्क और बताओ क्या होगा, बिगिंस। तो पार्क में जाने के बाद ही बिगिंस होता है, कार्यक्रम चालू होता है। उसके बाद कार्यक्रम आगे फिर बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बताओ, एक तो बताओ कौन सा हो जाएगा, क्वांटासोम्स। तो छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, क्वांटासोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, और एक क्वांटासोम में, ये सवाल आ चुका बच्चों सेकंड ग्रेड के अंदर, एक क्वांटासोम के अंदर 230 अणु क्लोरोफिल के होते हैं। बोलो कितने अणु होते हैं, 230 अणु। बताओ किसके पाए जाते हैं, क्लोरोफिल के पाए जाते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोला आ गया क्या, पूरी परत को क्या बोलते हैं, ग्रेना। और एक को क्या बोलते हैं, थैलेकोइड। थैलेकोइड पर पाए जाते हैं क्वांटासोम। और क्वांटासोम में 230 अणु किसके पाए जाते हैं, रट लेना इस पॉइंट को, समझ में आएगी। लिखो फटाफट।
बाकी और तो वो सेम है ही सी। कौन सा, कितने इस प्रकार का मिलेगा यहाँ राइबोसोम, 27 प्रकार का। और कौन सा डीएनए बताओ, वर्ताकार डीएनए, बोलो सही है ना, वर्ताकार डीएनए, डबल मेम्ब्रेन होती है ये। तुम जाओ ओ पहलवान, कल बना लेना, तुम जाओ 6:30 बजे, पढ़ाऊंगा नहीं आगे, बस ये बना लेना कल आके, 10 मिनट में लेट आऊंगा ना तब बना लेना इसको बैठ के, इनकी कॉपी लेके, क्लास छूट दे तुम्हारा, छूट जाएगी 6:30 बजे। हाँ यार फोटो की आजकल तो व्यवस्था सब है यार, मैं पुराने जमाने में जी रहा हूँ। हम पढ़ते थे जब हमारे पास नोकिया 1300 था, 1300 आता है 1100 आता है, नोकिया 1100 आता है 1300 आता है, आता था 1100 1300 दोनों आते हैं। हम नोकिया 1100 वाले हैं, मैंने खूब फोन चलाए हैं भाई साहब पहले, ब्लैकबेरी का 4-5 चाइना के रखता था मैं, जिनकी रिंगटोन इतनी तेज आती थी कि यहाँ रिंगटोन बजेगी तो अपने मेन ऑफिस में आवाज आ जाए। हम्म, आपने रखा था, चीज ही आते थे वो फोन यार। वो एक सैमसंग सफेद वाला भी आता था एक, सैमसंग सफेद। ठीक है, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, ये बच्चों याद रखना भैया ना, कितने अणु होते टोटल, 230, 230। सही है, डन बच्चों। तो ये आपका बताओ क्या था, आपका हरित लवक क्या था, ये हरित लवक की स्ट्रक्चर की अपन बात करें, फिर दोबारा से सुन लीजिए एक बार हल्का सा। कितने अणु पाएंगे बताओ, 230 अणु, वृत्ताकार डीएनए ये तो फिक्स है, डबल मेम्ब्रेन ये भी फिक्स है, ये फोटोसिंथेसिस दोनों बातें। सबसे एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ज्ञान की बात बताता हूँ, इसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, इसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, यहाँ पे ध्यान से सुनना बच्चों, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है और उस प्रोटीन का नाम आपने सुना होगा रूबिस्को। सबसे अधिक प्रोटीन वाला स्रोत बताओ कौन है आपका, रूबिस्को। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है बताओ, रूबिस्को। तो रूबिस्को भी कहां पर पाया जाता है बताओ, हरित लवक में। कहां पर पाया जाता है, इंपॉर्टेंट बात है, आपके शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, कोलेजन। कौन सा होता है ना, आवर बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा, हमारी बॉडी के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कोलेजन। लेकिन बॉडी के अलावा अगर मैं पूरे बात करूं इस पूरे पृथ्वी की, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा पाया जाता है बताओ, रूबिस्को। और वो रूबिस्को भी बताओ कहां पर पाया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो, रूबिस्को भी लिख लो एक, रूबिस्को और ब्रैकेट में लिखना सर्वाधिक प्रोटीन, रूबिस्को सर्वाधिक प्रोटीन, ब्रैकेट में लिखना रूबिस्को सर्वाधिक प्रोटीन, रूबिस्को सर्वाधिक प्रोटीन, रूबिस्को सर्वाधिक प्रोटीन। कुल प्रोटीन का होता है ये 16%, कुल प्रोटीन का कितना परसेंट होता है, 16%। कार्य क्या लिखोगे, इसके कार्य क्या लिखोगे, पहला काम तो फोटोसिंथेसिस, और दूसरा वही काम सेम, कोशिका द्रव्य की वंशागति। अरे सेम ही होगा ना, बिकॉज इसका भी खुद का क्या पाया जाता है बताओ, डीएनए। तो ये कोशिका द्रव्यी वंशागति का, तो दो काम लिखेंगे अपन इसके, कार्य लिख लो। पहला, प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में,
और दूसरा वही जो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, पहला तो फोटोसिंथेसिस और दूसरा काम क्या बोलो, जो माइटोकॉन्ड्रिया में लिखा था ना अपन ने, ये लिख रहा है देखो, कोशिका द्रव्यी वंशागति में उपयोगी, कोशिका द्रव्यी वंशागति में उपयोगी, कोशिका द्रव्यी वंशागति में उपयोगी। समझ आ गया सबको अच्छे से? तो बताओ ये क्या था आपका लवक, पूरा लवक। तो दो कोशिकांग आज की क्लास पे अपने डिस्कस किए, कॉपी बंद करके बैठ जाइए फटाफट से। आज की क्लास में हमने सबसे पहले आते ही बताओ क्या डिस्कस किया आपके सामने, माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले बताओ माइटोकॉन्ड्रिया कितनी लेयर होती है, बताओ डबल लेयर। बाहर वाली लेयर को बोलते हैं आउटर लेयर, और अंदर वाली लेयर जो होती है वो कुछ अंगुली नुमा संरचनाएं बनाती है, उसको क्या बोलते हैं बताओ, क्रिस्टी। और क्रिस्टी पर पाए जाते हैं ऑक्सीसोम। यह एक प्रकार का अर्धस्वायत्त अंग है, श्वसन का केंद्र होता है, कोशिका का शक्तिग्रह होता है, और इसके अंदर वृत्ताकार डीएनए 17 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। फिर नंबर 2 पर अपन ने डिस्कस किया आपके सामने, बताओ लवक। लवक के खोजकर्ता कौन है, हैकल है कल, और नाम करता कौन है, सिम्पर। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहले का नाम है ल्यूकोप्लास्ट, जिसके अंदर कोई कलर नहीं होता, लेकिन ये खाद्य पदार्थों का संचरण करने का काम करता है। सबसे पहले का नाम है एमाइलोप्लास्ट, दूसरे का नाम है एल्यूरोप्लास्ट, और तीसरे का नाम है इलियोप्लास्ट। ये करता है किसका, स्टार्च का, ये करता है, और ये बताओ वसा का। फिर नंबर 2 होता है जो कलर देने का काम करता है, जैसे टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। हरी मिर्च जो मिर्च होती है, उस मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है, कैप्सेथिन के कारण होता है। और इसकी चिरमिराहट जो चिमचिमाहट होती है वो किसके कारण होती है, कैप्सेसिन के कारण होती है। बताओ किसके कारण होती है, कैप्सेसिन। फिर मैंने आपको बताया था कि जो आपके कुछ हरित लवक जो होता है, वो हरित लवक ओनली ऑन प्रेजेंट इन प्लांट सेल। और आप सभी को पता है जो हरित लवक होता है ये फोटोसिंथेसिस में भी काम करता है। और इसके अलावा आपके सामने इसका अलग अलग आकार होता है, जैसे कि स्पाइरोगायरा में इसका आकार कैसा होता है, फिताकार होता है। यूलोथ्रिक्स में इसका आकार मेखलाकार होता है। उच्च पादपों में इसका अंडाकार होता है। और क से क्लेमाइडोमोनास और क से कीपनोमा होता है। ये तो अलग अलग स्ट्रक्चर होती है इसकी अलग अलग में। जैसे कि अगर अपन यहाँ पर बात करें बच्चों आप सभी के सामने, तो जो हरित लवक होता है, इस हरित लवक के अंदर बाहर वाली आउटर लेयर, अंदर वाली इनर लेयर होती है। यहाँ पर ये जो बने हुए होते हैं इसको बोलते हैं ग्रेना। ग्रेना आपस में जुड़ा होता है इंटरग्रेनम के द्वारा। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो एक को निकालूंगा तो क्या कहलाएगा, थैलेकोइड। और इसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, क्वांटासोम। ऑक्सीसोम पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि क्वांटासोम पाए जाते हैं हरित लवक में, प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। और इसके खोजकर्ता पार्क और बिगिंस है, जिसमें 230 अणु किसके पाए जाते हैं, क्लोरोफिल्स। यही नहीं, इसके अंदर सबसे अधिक प्रोटीन का स्रोत रूबिस्को भी पाए जाते हैं, जिसमें कुल जितनी प्रोटीन बनती है उसका कितना % प्रोटीन होता है इसमें। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। बोलो क्लियर है सभी को, आगे का पढ़ेंगे कल। थैंक यू।